आज हम ग्रुप सी के फॉर्म भरेंगे। उसके लिए आपको गूगल या क्रोम पे HSSC टाइप करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले लिंक दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको ये इंटरफेस शो हो जाएगा। आपको राइट टॉप कॉर्नर पे राइट टॉप कॉर्नर पे अप्लाई फॉर एडवोकेट नंबर C/2026 दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। फिर आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। फिर यस आई हैव रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है। फिर आगे प्रोसीड करेंगे हम। ओके, अगर आपके पास ऑलरेडी CET का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको इस पे रजिस्ट्रेशन नंबर करना है। अगर नहीं है तो आपको जो आपका CET का रजिस्ट्रेशन नंबर था वो फिल करना है। फिर आप उस फिल करने के बाद आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल चेक कर सकती है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। उसमें आपकी ईमेल आईडी शो होगी, फ़ोन नंबर शो होगा। तो उसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर आपको आपका OTP वेरीफाई कर लेना है। फिर आपके पास ये पासवर्ड वगैरह का आएगा। फिर आपको आपका पासवर्ड कंफर्म करना है। फिर आपको सबमिट कर देना है। आपके फोन नंबर पे OTP आ जाएगा। फिर आपको आपका पासवर्ड बनाना है। उसके बाद फिर पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। फिर आप उसको सबमिट कर देंगे। अब आपका पासवर्ड क्रिएट हो चुका तो आप साइन इन कर लेंगे। आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा CT का और इसमें पासवर्ड। फिर इसके बाद आप साइन इन कर लो। साइन इन करने के बाद आपको ये इंटरफेस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक्शन वाले पे क्लिक करना है। तो अब आप ये अपनी डिटेल फिल करोगे। प्रोसीड टू फिल फॉर्म वाले पे ये सारी, इसमें आपकी पर्सनल डिटेल होंगी, कैटेगरी डिटेल होंगी, एड्रेस डिटेल होंगी, क्वालिफिकेशन की होगी, पोस्ट आपकी इसके लिए अप्लाई कर रही हो। इसमें 2 पोस्ट है। पोस्ट क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपकी या 12th बेस पे है। प्रेफरेंस कौन सी आपकी, फोटो एंड साइन एंड डिक्लेरेशन। अब हम इस फॉर्म को आगे प्रोसीड करेंगे। पर्सनल डिटेल्स ऑलरेडी फिल मिलेगी आपको। आपको बस एक मैरिटल स्टेटस भरना होगा। आप अगर अनमैरिड आप मैरिड डिवोर्स या बाकी जो भी आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद आपको डू यू हैव आप रजिस्ट्रेशन हु इज योर ट्वीन एंड हु हैज आल्सो अप्लाइड फॉर द ग्रुप सी। अगर आपको कोई जुड़वा भाई बहन है तो और उसने ये फॉर्म ग्रुप सी का फिल कर रखा तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो नो। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर आपके कोई है तो आपको फिल करना होगा, अगर नहीं है तो नो। फिर आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन, आपको 10th की डिटेल फिल करनी होगी इसमें। उसके बाद आपको ये इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद आपको फिल करना होगा। अब हम डिटेल्स फिल करेंगे। पहले हमारी नेम ऑफ इसिंग अथॉरिटी, मतलब अगर CBSE है तो CBSE, HPSC है तो HPSC, जो भी है वो फिल करेंगे। उसके बाद हमें उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। सर्टिफिकेट फिल करने के बाद आपने जिस दिन आपकी 10th पास आउट हुई थी उस दिन की डिटेल फिल, जो आपके मार्कशीट के ऊपर होगी वो वाली। लास्ट में आपको आपकी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। फिर आपको ये नीचे बॉक्स मिलेगा, उस पर टिक कर देना। फिर आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है।
फिर आपकी डिटेल्स अपलोड हो चुकी हैं, फिर आप इसको सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी कैटेगरी डिटेल्स आ जाएगी। आर यू अ बोनाफाइड रेसिडेंट ऑफ हरियाणा फॉर लेटेस्ट ग्रुप से, अगर आप हरियाणा के रहने वाले और आपका डोमिसाइल बना हुआ तो आप यस पे कर देंगे। फिर आपकी फैमिली आईडी आपको फिल करनी होगी। फिर उसके बाद उसकी फिर से आपको डिटेल फिल करनी होगी। उन डिटेल्स में क्या क्या है, नेम ऑफ इशिंग अथॉरिटी, किसने आपका डोमिसाइल इशू कर रखा है, रेफरेंस नंबर। फिर उसके बाद आप डेट ऑफ इशू फिल करेंगे जिस दिन आपका बन के आया है, और उसका डॉक्यूमेंट फिल कर देंगे। इसमें आपकी डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। फिर आपको टिक पे क्लिक करना, उसके बाद सेव चेंजेस कर देना है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी क्या कास्ट, आप जर्नल है तो जर्नल में, EWS है तो उसमें, या SC है तो SC में, या जो भी आपकी डिटेल है वो सारी फिल कर देंगे। अगर आप BCA, BCB, EWD, SC, OSC में बिलोंग करते हैं तो सेम डॉक्यूमेंट जैसे आपने 10th और डोमिसाइल में किए थे, नेम ऑफ इशिंग अथॉरिटी, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ इशू, सिलेक्ट रेलेवेंट इवेंट, मतलब आपकी जो PDF है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो, फिर आपको दोबारा से टिक बॉक्स पे क्लिक कर देना, फिर उसको सेव चेंजेस कर देना है। कोई एक्स सर्विसमैन की डिटेल्स में आपको आर यू एन एक्स सर्विसमैन, फैमिली मेंबर ऑफ एन, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हो या आप उस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको यस कर देना, नहीं करते तो सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद आर यू ए चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपके दादाजी फ्रीडम फाइटर थे तो आपको यस कर देना, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कंप्लेंट फील्ड, डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस, अगर आप पे कोई केस है तो आपको कंप्लेंट फाइल, आपके ऊपर कभी किसी ने कंप्लेंट फाइल कर रखी है, FIR है, नहीं है तो नो पे कर देंगे। उसके बाद आपको सिर्फ डायरेक्ट सबमिट करना है इसको। फिर आप अपनी ये डिटेल चेक कर लेंगे जो आपने फिल की है, फिर आप इस पे टिक करके सबमिट कर देंगे। फिर आपके पास आपके एड्रेस की डिटेल्स फिल करनी होगी आपको। फिर कोरस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस में आपको मेलिंग एड्रेस आप कहाँ पे रहते हैं वो भरना है, आपकी स्टेट कौन सी है, आपको आपका पिन कोड भरना है, आपको अल्टरनेट मतलब जो आपका नंबर है उससे अलग एक नंबर डालना है। फिर STD कोड भर देना है, लैंडलाइन भर देना। फिर आपका जो अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो यस पे कर देंगे, नहीं है तो नो पे, फिर सबमिट कर देंगे। एड्रेस फिल होने के बाद आपके पास क्वालिफिकेशन का आएगा और एक्सपीरियंस आएगा, तो आप क्वालिफिकेशन वाले ऐड डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, आपने 12th करे क्या 12th भर देंगे, ग्रेजुएशन करेगी ग्रेजुएशन की डिटेल, और आपने जो सब्जेक्ट थे उसमें वो भर देंगे, और जहाँ से आपने कर रखे है वो फिर आप इस पे क्लिक कर देंगे। उससे पहले आपको ईयर ऑफ कंप्लीशन, आपने किस ईयर में उसको कंप्लीट किया, आपका रोल नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, डेट ऑफ इशू ऑफ रिजल्ट, आपके जो रिजल्ट इशू हुआ उसकी डेट क्या है, मैक्सिमम आपके कितने मैक्सिमम मार्क आ रखे हैं और ऑपरेंट मार्क्स कितने हैं। फिर आपको आपकी फाइल इसमें अपलोड कर देनी है, लेनी होंगी। उसके बाद आप आपकी 12th की कर लेना, फिर उसके बाद आप उसकी ग्रेजुएशन की। उसके बाद आपको नीचे वाले आई हैव डिक्लेयर दैट आई हैव रिसीव्ड द, आई हैव रिसीव्ड द अटैच्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एंड द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसमें उसके बारे में डिटेल ऐड फिल कर देनी है। नेम ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में, डेजिग्नेशन के बारे में, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ रीचिंग अथॉरिटी और रेफरेंस, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे, सबमिट कर देंगे। आपको आपके पोस्ट अप्लाइड के लिए 2 चॉइसेस मिली हुई हैं, अगर आप दोनों को फिल करना चाहते हो तो आप दोनों फिल कर सकते हैं। एक तो आपके आएंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की हैं, एक बॉर्डर की हैं। ओके, उसके बाद आपको दोनों की डिटेल्स फिल करनी होगी। ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ और इट्स इक्विवेलेंट, आपको आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल कहाँ से कर रखी है वो फिल करनी होगी, वो आपने ऑलरेडी फिल कर रखी है। डॉक्यूमेंट प्रोविक्लेंसी होगा, आपको ग्रेजुएशन की डॉक्यूमेंट फिल करना होगा। उसके बाद आपने हिंदी और संस्कृत
एज अ सब्जेक्ट मैट्रिक हायर एजुकेशन आपका कौन सा था, हिंदी था या इंग्लिश, आपको वो बताना होगा। डॉक्यूमेंट 10th का डालना होगा। उसके बाद आपको बॉर्डर की डिटेल्स वाली फिल करनी होगी। उसमें आपको 12th की फिल करनी है, उसमें आपने ऑलरेडी कर रखी है, और इसमें आपको आपका 12th का डॉक्यूमेंट फिल करना होगा। फिर आपको हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट मैट्रिक और उसकी फिल करनी होगी। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। फिर आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलेगा, फिर आप उसको टिक कर देंगे, फिर आप सबमिट कर देंगे। फिर आपको आपकी कौन सी प्रेफरेंस टॉप पे रखनी है, आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल की ऊपर रखनी है या बॉर्डर की रखनी है, वो आपकी मर्जी है। फिर ये आपकी राइट में आपको शो हो रही है आपने कैसे रखी है। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको आपका फोटो और साइन अपलोड करने होंगे। अब आप आपके फोटो और साइन अपलोड होने के बाद आप सबमिट कर देंगे। करने के बाद ये आपकी सारी डिटेल्स शो होंगी। लास्ट में आपको फिर आपको ये नीचे टिक बॉक्स दिखा हुआ है एनेक्स योर 5, तो आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे प्रिंट का ऑप्शन होगा, आपको ये प्रिंट आउट निकलवा लेना है इसका, और आपको अपने फिल करके इसको अपलोड कर देना है। हाँ, फिर उसको अपलोड करने के बाद आपको ये सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपका ये सीटी का रजिस्ट्रेशन फिल हो चुका है। आप इसको प्रिंट आउट करके आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, फिर आप इसको सबमिट करना। आपका HSC ग्रुप सी का आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है। ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए और बॉर्डर के लिए है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।